क्या कर देना, यानी कि जो है ओके, अब रिकॉर्डिंग चालू हो गया। तो यानी कि आप क्या करना, सबसे पहले जो है, अभी से गुड इवनिंग, आशुतोष ने भी गुड इवनिंग। यानी कि आप क्या करना कि सबसे पहले मोल निकालना, मोल निकालने के बाद जो है वॉल्यूम निकालना, या वॉल्यूम दिया रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो, तो सबसे पहले मोल निकालना, फिर मोल निकालने के बाद जो है यानी कि क्या करना, करना। मैंने जो है ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे। अगर जो मेरे को बताना कौन सा क्वेश्चन नहीं कराए थे, आप एक बार मेरे को बता देना। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गया था, ये हो गया था। सर। ओके, थैंक यू। ये हुआ था। यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। ये शायद नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। सर हो गया था ये भी। ये हो गया था कंफर्म। यस यस अच्छा, ये सर। हो गया था। ये नहीं हुआ था मेरे सर ख्याल से। ये और ये नहीं हुआ सर था। हो गया था। कितना आंसर आएगा बताइए, सर हो गया था। कितना सर हो आंसर है गया इसका था बताइए। ये। कैसे बनाए, आप एक बार फिर से बना के दिखाइए मुझे। अगर जो हो गया तो एक बार आप लोग जो मुझे फटाफट से बना के दिखा दीजिए, ताकि कि जो हम भी जाने कि आप लोग कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ तक याद है इसमें ये 732। क्वेश्चन नहीं। वेरी गुड बेटा, तो मतलब हो गया था ना। यस ओके, वेरी गुड। सबने अपने बना लिया, वेरी गुड वंस, सर वेरी भी। गुड। यानी कि जो ये देखो, अगर जिनको नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने नहीं बताया था, मुझे जहां तक लग रहा है, तो मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है, आपके सामने देखो क्या है। ओके, ठीक है, जिनका आ गया। अब देखो, आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। अब आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? कोई मुझे बताएगा किसी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? अगर आपको मोल दिया हुआ रहे, तो क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। अब ये किसके लिए निकालना है, मोल ऑफ, मैं जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है तो मैं इसको O2 मान लेता हूँ, इनटू Na कर देता हूँ, यानी कि मोल निकल गया। अब इसी तरह से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोल ऑफ N2 इनटू, यानी कि क्या कर सकता हूँ, एवोगाड्रो नंबर। यानी कि जो है ये क्या हो जाएगा, Na से Na कट जाएगा। आपको जो है यानी कि क्या निकालना है, मोलिकुलर मास। मैं NO2 की जगह पे लिख सकता हूँ वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, मैं इस तरह का ना यूज करके मैं क्या यूज कर लेता हूँ, इस प्रकार से यूज कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना हो जाएगा, वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई में लिखूं तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ, WO2 डिवाइडेड बाय MO2, यानी कि WO2 का मतलब वेट है, और डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या हो जाएगा, WN2 डिवाइडेड बाय MN2। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको निकाल सकते हैं, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं डिवाइड को, तो यानी कि कितना हो जाएगा, MO2, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इक्वल टू, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर में Mn2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Wn2 आ जाएगा। और आप देखो, वेट ऑफ ऑक्सीजन, अरे वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन होगा ना, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको एक स्टेप में ऐसे लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए सुविधा के लिए। मैं कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि कि जो क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलिए, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कि आपके सामने जो है यानी कि क्या हो जाएगा, कि देखो WO2, यानी कि मुझे क्या लिख सकता हूं, WO2 डिवाइडेड बाय WN2, ठीक है, इनटू MN2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, MO2। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा। अब देखो, आपके पास मास ऑफ नाइट्रोजन पता है, यानी बेसिकली मोलर मास पूछ रहा है, तो यानी कि मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, N2 है तो यानी कि 28 हो जाएगा। MO2 है तो यानी कि मोलर मास कितना हो जाएगा, 32। अब वेट ऑफ ऑक्सीजन और इसका जो है कितना दिया हुआ है, यानी कि जो है आपके सामने जो है, यानी कि जो है कितना दिया हुआ है, 1:4, यानी कि ऑक्सीजन है तो यानी कि ऑक्सीजन का 1 दिया हुआ है, नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, और अगर जैसे कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 7:32। अगर जब किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं, अगर जब आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर जब ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, अगर जब समझ में आ गया होगा तो ओके है। ओके, थैंक यू बेटा। आप लोगों को मैं बताता हूँ बेटा, कि सीखना है, याद रखना, कि किसी को आता हो ठीक है, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, जिसको नहीं आता बिल्कुल पूछना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सीखना बिल्कुल बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर से आप नहीं सीखे ना, सर हाँ एक बात बिल्कुल बेटा, बताओ। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अब देखो यानी कि, हाँ बिल्कुल, ओके, थैंक यू बेटा। हाँ, आप लोग को ऐसे ही पूछना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरे से पूछते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है मेरे से पूछना है, शर्माना नहीं है कि मेरे को क्या सर क्या सोचेंगे, कौन क्या सोचेगा, मेरे को क्या लेना देना। मैं तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ, और वैसे भी आप लोगों के सामने तो कोई ऐसा भी दिक्कत नहीं है कि बगल में क्लास में तो ऐसा हंसेंगे। वैसे भी मैं अपनी क्लास में हंसने भी नहीं देता हूँ, ताकि कि सभी को पूछने का मौका जो है मिलना चाहिए, ताकि कि वो बच्चा सीख सके। किसी को ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरे को नहीं आता, तो चलिए मैं समय वेस्ट ना करते हुए यानी कि जो है फटाफट से शुरू करता हूँ। अब देखो यानी कि क्या कह रहे हैं कि मेरे पास कहता है द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सर इज 1:4। यानी कि नाइट्रोजन का जो, और सॉरी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का जो रेशियो है किसके अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग वो कितना दिया हुआ है, 1:4 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। अब कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो है मॉलिक्यूल्स निकालना। हमने मान लिया कि ऑक्सीजन का जो मोल है वो कितना मान लिया हमने, जो है Na मान लिया। हमने कितना मान लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन जो है ओ मान लिया, ओ का यानी कि NO2 मान लिया। शायद ग्रीन कलर आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं जो है दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, येलो। यानी कि मोल कितना मान लिया, NO2, यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन, और इसको हमने कितना मान लिया, एन सॉरी ओ नहीं N2 होगा यहाँ। ठीक है, यानी कि कितना मोल मान लिया, यानी कि N2। अब देखो यानी कि हमने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना, तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने भी यहाँ पे क्या कर दिया, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने पर्टिकुलर बताया कि मोल अगर जो दिया रहे एवोगाड्रो एक्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो एक्स का निकाल दे। लेकिन हमने कहा कि दोनों में एवोगाड्रो नंबर आ रहा था, यानी कि दोनों में कट गया, यानी कि हमने जो है सिंपली क्या लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो NO2 यानी कि मोल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन की जगह वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। अब यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको जो है W/NO2 इसको नीचे लिख दिया, और इसको जो है डिवाइड में रहता है तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड के टर्म में लिख दिया। और इसको जो हमने डिवाइड को हटाने के लिए मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि MN2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, WN2। अब इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसका जो है यूज कर लिया। अब जैसे यानी कि हमने यूज कर लिया, तो WO2 डिवाइडेड बाय WN2 इंटू MN2 डिवाइडेड बाय MO2, यानी कि इस प्रकार से हो गया। अब देखो हमने क्या करा कि आपको पता है मास ऑफ नाइट्रोजन यानी कि मॉलिक्यूलर मास पता है कितना होता है 28, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना पता होता है 32, और यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन और इसका जो है कितना दिया 1:4, और ये 4 से कट गया, तो यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 7:32। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता सकते हैं, नहीं तो मैं जो है आगे बढ़ता हूँ। किसी को अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। किन्हीं को और प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कि किन्हीं को भी ऐसा लग रहा हो कि जो है ना समझ में आया हो, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। अगर ऐसा किसी को लग रहा है, ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब हमारे सामने है यानी कि ये वाला क्वेश्चन। आप लोग इसको, मैं आप लोगों के लिए जो है 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग जो है फटाफट से बनाइए। 8:14 हो चुके हैं, और आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले जो होता था मेडिकल का एक एग्जाम था, तो उसी में जो है आया हुआ था, तो आप लोग फटाफट से सर बना लीजिए, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान। मेरा हाँ बोलिए बेटा। ऑप्शन ए। वेरी गुड बेटा, ठीक है, थैंक यू, आपने बना लिया है, वेरी गुड। बाकी लोग बना लीजिए। बाकी लोग एक बार ट्राई कीजिए। ओके, वेरी गुड आशुतोष। आप लोग बेटा थोड़ा सा ना टाइम पे आया कीजिए। तो हाँ रजत, वेरी गुड ए। तो अच्छा लगता है, क्योंकि समय, मैंने कई बार कहा है कि समय पे हम लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमतीमान होता है। अगर जिस समय को जिसने नहीं कद्र किया ना, फिर समय नहीं कद्र करेगा बेटा। और जिसने समय कद्र नहीं करता ना, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ए इज राइट, वेरी गुड निजाम, निजामुद्दीन ए, वेरी गुड। सबका जो आंसर आ रहा है मैं बना देता हूँ। आपको देखो यानी कि क्या करना है कि SO2Cl2 का जो है यानी कि क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, यानी कि SO2Cl2 का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब देखो सल्फर का जो मास होता है वो कितना होता है, कोई मुझे बताएगा, फटाफट से बताइए। सल्फर का मास मैंने ट्रिक बताई थी, देखिए क्या है,
यानी कि सल्फर 16, ऑड इवन है तो इवन 16 इंटू 2 32। आप लोग को याद भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने कॉपी के लिए बता दिया है, तो वो नहीं। ठीक है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 71। अब इसको ऐड कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाता है 145, यानी कि जो है 135 ग्राम आ जाता है। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कितना हो गया SO2Cl2 कितना हो गया 135 ग्राम हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, कितना हो गया। अब यानी कि मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोई मुझे बताएगा मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर अरे मास कुछ तो बोलिए। हाँ वेरी गुड, Molecular मॉलिक्यूलर mass मास upon गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड, थैंक यू। आप अगर जब बोलते हो तो आप जो है हमेशा के लिए आपके, हाँ आपके लिए जो है आपके माइंड में छपते चले जाएगा, तो इसीलिए जो है आप लोग चिंता जो है बोलते रहना है। यानी कि मॉलिक्यूलर गिवन मास कितना है 13.5 ग्राम, और आपने अभी जो है मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला 135 ग्राम। अब जैसे ही ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि 135 से कटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 0.1 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आसान सा था। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, आप लोगों के लिए मैं देता हूँ। 30 सेकंड का है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। AIPMT में जो आया था 2015 में, तो इसीलिए जो है मैंने इस सर क्वेश्चन बी। को लिया ताकि कि आप लोगों में। वेरी गुड, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा V। ठीक है, और कोई बताएंगे वंस, वेरी गुड बी। और कोई, ओके वेरी गुड विदित, रजत, नीलम वेरी गुड बी, बी मिस्टर, वेरी गुड, आप लोगों का सही आंसर। सर ये क्या कर लिया है, मतलब समझे नहीं बेटा। है निशांत भी, असतोष ने भी, क्या मुझे सर ये ऐसे पहले बोलेंगे। कर चुके सर। अच्छा ये कर चुके हैं हम लोग। यस सर। ओके चलिए, तो यानी कि जो कर लिए तो फिर हम लोग समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ये भी कर लिए थे, ये मेरे ख्याल से नहीं किए थे, नो सर। टेस्ट में था ये। ओके, मैं फिर भी समझा देता हूँ ताकि कि हम लोगों को 5 मिनट, 5 मिनट नहीं लगेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, जिनसे बहुत सारे बच्चे जो है जिनको नहीं समझ में आया होगा, यहाँ ध्यान से देखिए। कहता है कि Na के जो वैल्यू है वो कितना होता है, पहले इस समय के अनुसार से 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अब जो है यानी कि आप कितना कर दो 6.022 इंटू 10⁻20 मोल्स कर दो। अब अगर जो आपने कर दिया तो डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ ग्राम तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। अब देखो इतने पार्टिकल में 12 आ रहे थे, तो यानी कि अब इसमें कम है, तो यानी कि 12 ग्राम तो नहीं आएंगे, यानी कि क्या आएंगे थोड़े कम आएंगे, तो यानी कि इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन का मास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बनाइए, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। आप लोग अगर जिसको बनाते हैं तो यानी कि आपके लिए जो है काफी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, आप लोग एक बार फटाफट से ट्राई कीजिए, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से जो है सीखने के लिए मिलेगा बहुत चीजें इसमें। अगर जब बना लिए हो तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूं। ओके ठीक है, मैं बनाता हूं, क्योंकि 20 मिनट हमने जो है समय पास कर लिए हैं। वेरी गुड ए, वेरी गुड नीलम ए, वेरी गुड, सभी का आंसर ए ही। अच्छा दूसरा बार ए है, वेरी गुड अभिषेक, थैंक यू। आप लोग जो है इतने अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और वो भी एकदम बिल्कुल सही बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, रोहित ए, ओके चलिए। अब यहाँ पे जो है मैं दिखाता हूँ। ओके, मेरी इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यस सर। ओके चलिए, दिख रही है। एक्चुअली कई बार जो है ना मेरा लैपटॉप, ओके थैंक यू। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है 1.5 मोल ऑफ जो है यानी कि क्या दिया हुआ है, आपके सामने ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको सुनोगे तो इससे कई टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।
अब यानी कि आपके पास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है। यानी कि मुझे बता सकते हो कि इस मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम है? कोई मुझे बता सकता है कि इस मॉलिक्यूल्स में 3, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। तो यानी कि 3 ऑक्सीजन एटम्स का मोल कितना है? यानी कि 1.5 मोल है। मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही समझ में आ गई होगी। यानी कि इस मॉलिक्यूल्स में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो यानी कि 3 ऑक्सीजन एटम का मोल, 30 नहीं समझ जाना भाई, वो कोई बच्चा जो समझेगा कि 30 मोल लिख दिए हैं, 30 एटम, यानी कि 3 एटम्स में जो है ऑक्सीजन को ना लिख के जो है 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कर देता हूँ, ताकि कि जो है आप लोग बाद में गलती ना कर देना। 30 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब मेरे ख्याल से जो है ओ एटम समझ जाओगे ऑक्सीजन। अब मुझे बता सकते हो यानी कि आपके पास जो है वो कितने एटम है, यानी कि जो है आपको निकालना कितने के लिए है, यानी कि 1 एटम के लिए निकालना है। यानी कि हम लोग जो है 1 एटम के लिए निकालते हैं। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपके पास कितना हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 3 मोल, यानी कि इतना 3। मोल्स हो गया, ठीक है। यानी कि यस कितना मोल सर। आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा, ठीक है। सर 0.5 मोल। हाँ, अब देखो, लेकिन आपसे वो पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3। अब आपसे वो क्या पूछा है, वो ये नहीं पूछा है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, वो किसका पूछा है, यानी कि BaCO3। आपके पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, किसी पर्टिकुलर एक एटम का जो है मोल निकालना। जो पर्टिकुलर एक एटम का मोल होगा वही उस मॉलिक्यूल्स के पूरे के मॉलिक्यूल्स का मोल होगा। देखना ध्यान से। अब ये यहां से मैंने कहा कि ऑक्सीजन का निकाले एक एटम, कोई भी कार्बन का होता है या बेरिलियम का होता है। अगर जब मेरा जो है कितना आ जाता है 0.5, तो वो ध्यान से सुनना। कहता है कि बेरिलियम 0.5 ग्राम होगा, कार्बन जो होगा कितना होगा, 0.5 ग्राम होगा, ऑक्सीजन का एक एटम 0.5 होगा, तो 3 एटम कितने हो जाएंगे, 1.5 ग्राम हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसके जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग जो है इसको सॉल्व करना। मैं दे देता हूं H2O में, मोल ऑफ H2O में लिख देता हूं, या मैं सीधे सीधे लिख दूं, आप लोग समझ जाना। मोल्स मैंने दिया है 2 मोल्स H2O का, ठीक है। फाइंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया, आप लोग जो है यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन समझ लेना, वंस ए, वेरी गुड। कुणाल सर बेटा प्लीज ये सब चीजें मत शेयर कीजिए। सर आप, ठीक है, तो यानी कि कितना आ जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, अब मैंने क्वेश्चन वैसा नहीं दिया है। अब H2O का मोल्स दिया है, ऑक्सीजन का मोल्स नहीं दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आंसर तो आप लोगों का सही नहीं है। आप एक दूसरा अटेम्प्ट ले सकते हैं। मोल्स पूछा है, मास नहीं। ठीक है, आपने जो 18 दूना 36 कर दिया। आप लोग इस तरह से नहीं, 0.5 मोल। चलिए मैं बनाता हूं, आप लोगों को समझाता हूं, क्योंकि कैसे, अब पहला इस टाइप का है। देखिए आपके सामने क्या है, यानी कि आपने क्या करा कि एक एटम का मोल निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि आपके सामने है H2O, इसका मतलब है यानी कि फाइंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम में निकाल देता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कि ऑक्सीजन का जो एक एक एटम का मोल होगा ना, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम कितना होगा, 2 मोल होगा, ठीक है। यानी कि इसका मोल तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 मोल होगा, और हाइड्रोजन का यानी कि 2H है, तो एक एटम का वैल्यू कितना है, यानी कि 2 मोल है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपके सामने क्या है। हमने क्या कहा कि आपके पास ऑक्सीजन यानी कि एक एटम का मोल दिया हुआ है, यानी कि H2O का दिया हुआ है। अगर से एक O2 का दिया हुआ, ऑक्सीजन का दिया हुआ 2 मोल, तो यानी कि हाइड्रोजन का भी तो एक एटम का मोल कितना होगा, 2 होगा।
यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स क्यों लेंगे जब हमें जो है दिया हुआ है किसमें, यानी कि जो है आपको दिया हुआ एटम के टर्म में, तो एटम के टर्म में तो हाइड्रोजन का कितना एटम होगा, 2, और एक एटम का जो है कितना दिया हुआ है 2, तो यानी कि 2 एटम का कितना मोल हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसका जो है मोल निकाल सकते हो। चलिए मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने, अगर जो किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अगला जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं कहता हूं कि CaCO3 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम का जो मोल है, ऑक्सीजन एटम का मोल है वो कितना है, 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम का मोल कितना है, 3 है। तो यानी कि आपको जो निकालना है कैल्शियम एटम का जो है निकालना है, कैल्शियम का कितना मोल होगा, या CaCO3 का मोल कितना निकालना है, सीधे सीधे निकालना है। CaCO3 का मोल कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से पहले जैसा ही है, CaCO3 का। वेरी गुड, यानी कि इस बार जो है आप लोगों का आंसर सही है, 111, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वेरी गुड, थैंक यू। तो यानी कि इस प्रकार से जो है आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं निकालता हूँ कि 3 ऑक्सीजन एटम का जो है, यानी कि जो है कितना मोल दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है। तो एक ऑक्सीजन का एटम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/3 मोल, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 मोल। और हमने कहा था कि एक एटम का मोल निकाल लोगे तो यानी कि जो है पूरे का जो है निकल जाएगा, तो यानी कि इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 1 मोल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको जो है सॉल्व कर लेना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है कल ग्रुप में भेज दूंगा जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं, यानी कि आगे स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टिचोमेट्रिकली। अब ये बात देखो, अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपने जो है वो 3 फॉर्मूले मोल के, स्टिचोमेट्री, लिमिटिंग रीजन, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, अगर जो आपने इस पे अच्छे से पढ़ लिया तो मैं बता रहा हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन स्टिचोमेट्री सॉरी इससे बाहर नहीं जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नोट्स अभी भेज देंगे, जैसे ही क्लास खत्म होगा विद इन 1 मिनट के अंदर जो है आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यानी कि क्या हो जाता है स्टिचोमेट्री। अब देखो स्टिचोमेट्री कहता क्या है, द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि आपको क्या करना है कि किसी भी रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट निकालना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यानी कि स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट का यूज करते हैं। स्टिचोमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री दैट हेल्प बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको ये याद रखना कि स्टिचोमेट्री करता क्या है कि आप सबसे पहले बैलेंस जरूर करना, ये ध्यान रखना कि स्टिचोमेट्री जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहले क्या करोगे, बैलेंस जरूर करोगे। अब जैसे ही बैलेंस करोगे उसके बाद जो है ये आपको हेल्प करेगा किसमें, यानी कि कितना रिएक्टेंट है कितना प्रोडक्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा, मैंने क्या करा कि जो है, क्या बोले बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इससे कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, मैसेज भी कर सकते हैं। अब एक बार फिर से बोलिए, फिर से मैं सुनना चाहता हूँ। अमोनिया, एग्जाम्पल, अमोनिया का एग्जाम्पल बताऊं करके इसमें, आप कहना चाह रहे नहीं, हैं, हाँ बोलिए बेटा। exactly sodium आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मेरे को क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप ना मेरे को मैसेज कर दो, मैं फिर उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम जो भी होगी मैं सॉल्व कर दूंगा। आपकी नीलम आवाज जो है ना थोड़ी सी मेरे को क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, बाकी को पता नहीं, आप लोगों को सुनाई दे रही है, नो सर। नो सर। इसीलिए शायद आपका जो, हाँ, आप एक काम कीजिए, मेरे को टाइप कर दीजिए, ताकि कि मैं जो है उसको देख सकूं सुन सकूं, मतलब जो है ताकि कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूं। चलो मैं जो है स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट का यूज करता हूं, सर रिपीट कर दो इसे, ओके थैंक यू। आपको पूछना है स्टिचोमेट्री कहाँ चले गए, हाँ स्टिचोमेट्री की बात कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। देखो यस स्टिचोमेट्री कहता क्या है, आपके सामने ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग 1 मिनट के लिए जो है यहाँ पे ध्यान दो। कहता है सिंपल, कहता है स्टिचोमेट्री का काम क्या है कि स्टिचोमेट्री ना रिएक्शन के आगे लिखा होगा,
यानी कि जो डिजिट लिखे रहते हैं, 1 मिनट मैं उनका कमेंट पढ़ लेता हूं पहले। क्या कमेंट है सर? स्टिचमेंट कोफिशिएंट का एग्जाम्पल अमोनिया। हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारे मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए आप लोगों के सामने मैं बहुत सारे 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, तब आप लोग सीख पाओगे। देखो स्टिचियोमेट्री कहता क्या है कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट कितना है, कितना प्रोडक्ट है। एक्चुअल में क्या होगा ना, आपको कोई एक चीज दिया रहेगा, या तो रिएक्टेंट का मास दिया रहेगा या प्रोडक्ट का। अभी तक हम लोग निकाल रहे थे जिसका मास दिया हुआ था, हम उसी का मोल या उसी का नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल पा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि आपको मान लो कि हमने कहा कि मेरे पास रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब इस मोल कॉन्सेप्ट से तो नहीं बना सकते, यानी कि हम किससे बनाएंगे? स्टिचियोमेट्री से। स्टिचियोमेट्री को लगाने से पहले याद रखना कि वो रिएक्शन जरूर चेक करना बैलेंस है या नहीं है। अगर जब बैलेंस चेक करके नहीं बनाओगे तो यानी कि आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। ये ना बहुत ही ज्यादा मददफुल होती है स्टिचियोमेट्री। यानी कि अगर जो स्टिचियोमेट्री नहीं होता, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना पाते, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का मास नहीं निकाल पाते, मोल नहीं निकाल पाते, वॉल्यूम नहीं निकाल पाते। तो यानी कि इस प्रकार से आप नहीं कर पाते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ तो थोड़ी सी ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। मैंने बैलेंस ही इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू कितना हो गया? 2H2O। यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन सा होता है? 2 होता है। H2 में स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन में अगर जो कुछ नहीं है तो यानी कि क्या है? 1 है। और यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? यानी कि 2 है। यानी कि स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या कर देता हूँ? SC लिख देता हूँ। SC की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे SC की वैल्यू कितनी है? 1 है। और यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या कहना, मैंने क्या कहा कि आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अब हाँ देखो, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब यानी कि आपके पास यहाँ पे 1 का मतलब जो है, यानी कि ये 1 है। अब यानी कि 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यानी कि रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो कहता है कि मैं इस स्टिचियोमेट्री को मिटा देता हूं ताकि कि आप लोगों को बेटर चीज समझाने के लिए यहाँ पे जो है मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि इसका मतलब अगर ये 2 मोल होगा, यानी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? 2 मोल ऑफ वाटर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना, आप उसको मोल मान लेना। कई जगह कहते नहीं सर आप इसको वॉल्यूम मान के बनाओ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि गलत है, वॉल्यूम लेके बनाओगे या फिर आप लीटर लेके बनाओगे तो गलत होगा, नहीं। एक्चुअल में हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो यानी कि मोल में लेके करोगे तो यानी कि आपके लिए आसान होगा, सीधे सीधे आप आंसर बनाओगे। अगर मैं यहाँ पे 2 वॉल्यूम लेता तो फिर मेरे को मोल निकालना पड़ता, फिर मोल से मैं मास निकालता। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास इस क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। गिवन मास जो है इसका कितना दे दिया है? मैं ले लेता हूँ 64 ग्राम, सॉरी 64 ग्राम नहीं लेता हूँ मैं, जो है 72 ग्राम लेता हूँ। यानी कि मैंने कितना ले लिया है? यानी कि H2O का मास जो है आपको गिवन है। आपको कितना गिवन है? 72 ग्राम गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि हाउ मैनी ग्राम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में, इन द अबव रिएक्शन। क्वेश्चन है इन द अबव रिएक्शन मास ऑफ इन द अबव रिएक्शन मास ऑफ H2O इज, वाटर ने लिख मैंने H2 लिख दिया, इज 72 ग्राम। फाइंड द फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है? यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास पूछ रहा है। अब देखो कैसे निकालेंगे। आपको मैंने क्या कहा कि ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? मैं यहाँ पे येलो पेन से लिख देता हूँ, 72 ग्राम दी हुई है। ठीक है, वेरी गुड। अब यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है? ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो यानी कि ऑक्सीजन पे भी जो है मैंने इस प्रकार से कर दिया। अब देखिए, अब मैं कहूं, अगर जो ध्यान से देखिएगा कि मैंने कहा कि 2 मोल ऑफ H2O से कितना फॉर्म होगा ऑक्सीजन? 1 मोल ऑफ O2। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? कि आपको क्या कह रहा है कि यानी कि मैंने कहा कि 2 मोल से जो है टोटल
हाँ, 2 मोल से टूटने से यानी कि कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ H2O से कितना बनेगा, यानी कि 1/2 मोल ऑफ O2, यही तो बनेगा। अब यानी कि आपके पास एक्चुअल में 72 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको मैं मोल निकाल लेता हूँ। तो यानी कि मैं मोल निकालूंगा, तो यानी कि गिवन मास कितना है, 72 ग्राम। और इसका वाटर का कितना होता है, 18। तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, यानी कि 4 में। यानी कि 4 मोल के लिए आपको निकालना होगा, तो 4 मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 4। अब यानी कि कितना हो गया, यहाँ से 2 मोल निकल गया। अब देखो, 1 मोल के ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 ग्राम। तो 2 मोल के ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर जो जिनको नहीं आए तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। हाँ सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, ओके, थैंक यू। आप लोग को इसी तरह से पूछना है। देखो मेरे सामने क्या है कि स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो है ना यूज बहुत ज्यादा है। आप अगर मैं बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ क्या सीख लिया, 3-4 चीजें मैं बताता हूँ कि अगर आपने ध्यान से सीखा तो आप लोगों के लिए मोल कॉन्सेप्ट कहीं पे भी, मैं बता रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री के दौरान आप यूज करोगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पहला मैंने क्या कहा कि आपको क्या होना चाहिए कि अगर जब मोल दिया रहे तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मोल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दूसरा स्टिचियोमेट्री, तीसरा लिमिटिंग, और चौथा नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। अगर इतना चीजें आता है तो आप मोल कॉन्सेप्ट के कभी भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी कि आपसे क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में जो है, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कितना दिया हुआ है, 70 ग्राम दिया हुआ है। अब अगर ये 70 ग्राम दिया हुआ है, मैंने नहीं कह रहा, ये कहाँ से कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। हम इसका मोल निकाल लेते हैं। तो हमने मोल निकाला तो इसकी मोल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ये ठीक है। अब हमारे पास अगर ये 2 मोल होता तो ये 1 मोल होता, तो और ये कितना मोल बनता, 2 मोल बनता। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि 2 मोल नहीं होके आपके पास एक्चुअल में है कितना, आपने एज्यूम किया हुआ है कि एक्चुअल में थ्योरेटिकली के अनुसार से जो है, यानी कि 4 मोल हो, यानी 2 मोल होगा, लेकिन एक्चुअल में आ रहा है इतना। तो हमने कहा कि अगर ये 2 मोल ऑफ H2O होता तो ये कितना मोल बनता, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनता। ठीक है, अगर जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनता तो हमने कहा कि ये 1 मोल से कितना बनेगा, हाफ मोल बनेगा। अब एक्चुअल में आपके पास है कितना मोल, 4 मोल, तो यानी कि 4 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। और आपके पास पता है कि 1 मोल का मास कितना होता है, 32 ग्राम। तो यानी कि 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, एन की वैल्यू 2 है, गिवन मास एक्स है, और यहाँ पे 32 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 ग्राम। मोल से आप जो है निकाल सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जो है इसको ट्राई करना, ट्राई करेंगे, रेडी है, क्वेश्चन दे। यस सर। ओके, थैंक यू। अब देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन ये है, इन द हवर प्रोसेस की जगह पे मैं ले लेता हूं, मैं डायरेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं समय लिखूंगा तो लिखने में समय बर्बाद हो जाएगा। ये कोई अमोनिया बनाने का प्रोसेस है। हबर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है उसका मास दिया हुआ है 56 ग्राम। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी अमोनिया इज फॉर्म्ड, यानी कि मास पूछ रहा है, यानी कि आप मास निकाल सकते हो। तो यानी कि आप फटाफट से इसका मास निकाल लीजिए। मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग फटाफट से निकाल लीजिए। आप लोग जो है इसको फटाफट से निकाल सकते हैं। 8 मोल, वेरी गुड, थैंक यू। आपने आंसर सही निकाला दिव्यांशु। बाकी लोग भी निकालिए। 8 रोहित बंसल, वेरी गुड, वेरी गुड। 8 मोल, 8 मोल निशा जोगिंदर, वेरी गुड आर्यन। ठीक है, चलिए आप लोगों ने सभी ने जो है यानी कि 8 मोल निकाल लिया। अब मैं निकालता हूं। सबसे पहले तो आप जो भी चीज दिया रहे तो यानी कि मोल निकाल सकते हो। मैं चाहूं तो इसको मास के टर्म में भी बना सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मोल निकाल लीजिए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो यानी कि आप क्या कर लोगे, ज्यादा बेटर होगा। तो यानी कि मास, गिवन मास कितना है, 56, मॉलिक्यूलर मास कितना है, यानी कि 28, यानी कि कितना मोल हो जाएगा, यानी कि 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पे बनाता हूं। कहता है कि आपके पास अगर 1 मोल ऑफ N2 फॉर्म्ड, कितना मोल होगा,
2 मोल ऑफ NH3। अब यानी कि आपके सामने ये कितना मोल है, 2 मोल है, तो यानी कि N2 कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल, तो यानी कि कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब यानी कि आपसे मास पूछा है, ठीक है। अब यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 4 मोल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 मोल आ गई। अब अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 मोल आ गई, तो यानी कि इसका मास पूछा है, तो 1 मोल का जो है मास कितना होता है, 17 ग्राम। यानी कि 4 मोल का कितना हो जाएगा, यस सर। यानी 4 मोल, यानी कि जो है गिवन मास x है, मॉलिक्यूलर मास 7 है, और मैं n की जगह पे क्या कर देता हूँ, यानी कि 4 कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 किया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 ग्राम। कई सारे बच्चे ने जो है आंसर दिया था, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 68 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, आपके लिए क्वेश्चन थे। हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछना है, रिपीट कर दो। ओके, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मान लो कि N2 प्लस 3H2 यानी कि 2NH3 है। इसका मतलब समझना, यानी कि अगर ये 1 मोल होता, ये 3 मोल होता, तो ये कितना मोल बनता, 2 मोल बनता। ठीक है, यानी कि अगर जो नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, और यानी कि अमोनिया का अगर जो नाइट्रोजन सॉरी, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल से मिला के जो है कितना मोल बनता है, अमोनिया का 2 मोल बनता है। अब यानी कि अब आपके सामने क्या दिया हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि कितना बनेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या करा, कि मैंने सबसे पहले मोल निकाल लिया। मैंने कहा कि जो है आप जब भी करो तो यानी कि मोल के टर्म में निकाल लेना। कई लोग यहाँ से भी कर सकते थे कि 56 ग्राम में यानी कि कितना ग्राम बनता। अगर जब मेरे को यहाँ पे जो है 28 ग्राम होता, तो ये 34 ग्राम बनता। तो ये 1 ग्राम में कितना बनता है, 34 डिवाइडेड बाई 28, और तो 56 ग्राम में कितना बनता है, 56 इसको करते तो 68 आता। ऐसे भी सही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा गलत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप क्या करो, पहले मोल निकाल लो। धीरे धीरे चीजें जो है आप अगर जब समझ जाओगे तो चीजें जो है काफी आसान हो जाएगी। मैं इसको अल्टरनेट तरीके से भी बना दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए कि मास के अनुसार से दिया सर आप मोल निकाल रहे हो, जबरदस्ती मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। मैं चाहता हूं पहले आप सीख जाओ, अगर जब आप सीख गए तो यानी कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो मैंने क्या करा कि इसका मोल निकाल लिया, यानी कि मोल निकाल लिया, तो गिवन मास 56 था, तो 56 डिवाइडेड बाई 28 कर दिया, यानी कि मोल 2 आ गया। अब मैंने कहा कि ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल होता, 2 मोल। लेकिन ये एक्चुअल में है कितना मोल, 2 मोल। तो यानी कि हमने क्या करा कि 2 मोल है, तो यानी कि ज्यादा है, तो यानी कि ज्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि कितना मोल आ गया, 4 मोल आ गया। अब यानी कि जब ये 4 मोल आ गया तो आपको मास निकालना है। तो हमने कहा कि n की वैल्यू 4 है, तो x डिवाइडेड बाय 17 यानी कि इसका मास निकालना था, ये 4 मोल था। तो यानी कि हमने इसको सॉल्व किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 68 ग्राम आ गई। मेरे ख्याल से समझ में आया या नहीं आया? अगला क्वेश्चन दो। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के सामने। अगर जो किन्हीं को डाउट लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन दूं? अरे कुछ तो बोलिए। यस यस समझ में आ सर। रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग? सर यस सर। अरे यस सर। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए। अगर जब नहीं समझ में आ यस रहा है तो सर। आप, हाँ, आप लोग पूछ सकते हैं कि जहां नहीं समझ में आया वहीं पे हमें पूछना है, ताकि कि आप लोगों के लिए मैं चलो एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए मैं क्वेश्चन क्या दे देता हूं। मेरे पास मान लो अमोनिया वाला ही ले लेते हैं, ताकि कि N2 प्लस 3H2 इक्वल टू NH3। मैंने बैलेंस करके दिया है, आपको नहीं दिया रहता तो आप बैलेंस करते पहले, ठीक है। अब मेरे को कहता है कि इसका जो है मेरे को मास दिया हुआ है 6 मोल दिया हुआ है, 6 ग्राम, मोल नहीं, 6 ग्राम दिया हुआ है। अब वो कहता है फाइंड द, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक टर्म के टर्म से, इफ मास ऑफ H2 गैस
is 6 gram, then find the number of atoms in NH3। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो यानी कि अब आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के अनुसार से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम निकालना, मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना है। सबसे पहले मोल निकालेंगे, फिर मोल निकालने के बाद जो हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं 1-2 मिनट दे देता हूं ताकि कि आप लोगों के लिए आ, अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तब तक आप पूछ सकते हैं। बाकी लोग बना रहे हैं, किन्हीं को लग रहा है कि मेरे को ये नहीं समझ में आया, तो आप लोग पूछ सकते हैं तब तक, ताकि कि आप लोगों के लिए जो है, आप लोग थोड़ा सा ना टाइम का पंचुअलिटी को मेंटेन कीजिए। ऐसे नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा। तो प्लीज आप लोग फॉर्मेलिटी के लिए मत आइए कि मुझे आना है, प्रयास कीजिए कि मुझे सीखने के लिए आना है। और एक बार जब सीख जाओगे तो चीजें जो है, इसका आंसर नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 के टर्म में लेके आओ। आप लोगों ने मास लेके आ गया है, इस बार मास नहीं पूछा है, वो क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, ध्यान रखना। तो आप लोगों को नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में लेके आना है, मास के टर्म में नहीं। आप लोग मास के टर्म में बिल्कुल सही ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मास ही नहीं निकालना इस बार। वेरी गुड, 2 into 7, वेरी गुड, थैंक यू दिव्यांशु रघुवंशी। और कोई और निकालेंगे? चलिए मैं बना दूं, आप लोग की ट्राई कर रहे हैं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं या बना दूं, बता दीजिए जल्दी से। चलिए मैं बनाता हूं। अब देखिए आपके सामने जो है, आप लोग ट्राई भी करते रहिए। ओके, 34। अब देखो यहाँ पे एटम पूछा है, यानी कि मैं पहले सबसे पहले रिएक्शन लिख देता हूँ, बना दो। ओके, थैंक यू। N2 प्लस 3H2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2NH3 है। ठीक है, आपको दिया क्या है, 6 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल होता, 3 मोल। लेकिन एक्चुअल में कुछ और मोल होगा, ये 2 मोल होता, तो कितना मोल है ये हाइड्रोजन, यानी कि आप अगर जो निकालोगे तो यानी कि 3 मोल निकलेगा। मैं निकाल भी देता हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे आप कर देते हो। यानी कि N इक्वल टू गिवन मास, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, यानी कि 3 मोल। ठीक है, अब यानी कि खुद सोचो कि ये 3 मोल होता तो ये कितना मोल होता, 2 मोल होता। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3 मोल, 3 मोल ऑफ H2 गिव्स, कितना मोल देगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया, ऑफ अमोनिया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या देगा, लेकिन आपको 1 मोल है, यानी कि 1 मोल में कितना दे देगा। तो ऐसे भी कॉमन सेंस था, ये भी 3 मोल है, ये भी 3 मोल है, तो ये 2 ही मोल देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो है फिर से वैसे ही बना दूं, यानी कि 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यानी कि फिर आपके पास कितना मोल है, एक्चुअल में भी 3 मोल है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है 2/3 × 3 इक्वल टू, ये जो है कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया। और वैसे आना भी चाहिए था 2 मोल्स, क्योंकि हमने कहा कि अगर ये 3 मोल होता तो ये 2 मोल है, और एक्चुअल में है भी 3 मोल, तो ये भी कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया। अब देखो, यानी कि आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला है N इक्वल टू
यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल आपने x मान लिया और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, यानी कि वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू की जगह पे मैं 2 लिख देता हूँ, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ ताकि कि जो है आप लोग सीख सको। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 निकाले अभी जस्ट, तो यानी कि x इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाता है। ठीक है, अब यानी कि हो गया, तो यानी कि अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.022, सॉरी 12.044 इंटू 10⁻23। अच्छा ये बता सकते हो क्या निकला, मॉलिक्यूल्स निकला, मेरी बात समझना, ये क्या निकला, यस सर। मॉलिक्यूल्स निकला। अब लेकिन आपको निकालना क्या है, एटम्स निकालना है। अब NH3 में कितने एटम है, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एक एटम है, हाइड्रोजन में कितने एटम है, 3 एटम, तो यानी कि टोटल कितने एटम हो गए, The 3. 4। यानी कि नाइट्रोजन में एक एटम, हाइड्रोजन में 3 एटम, तो यानी कि कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। तो यानी कि इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ नंबर The ऑफ 4. एटम, हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, आप एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम, 4 है, तो यानी कि टोटल में कितने, इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, यानी कि 4 से। तो यानी कि इसको 4 से हमने क्या कर दिया, तो ये जो है आपका क्या निकल गया, एटम्स निकल गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि 16, 16 एक 17, और ये जो है 48, और इंटू 10⁻23। अब इसको अगर से आप सॉल्व करते हो तो यानी कि कितना आ जाता है 4.176 इंटू, आई वॉज नेट, वेरी गुड थैंक यू, यानी कि कितना हो जाएगा 10⁻24 एटम्स हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई या नहीं आई, किन्हीं को यस कोई सर। अब आप लोगों के लिए एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग मेरे को बनाइए, फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे को जो है पूछा गया कि मैं कौन सा एग्जांपल ले लूं जिसमें 2 3 आ जाए, चलो सिंपल सा ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। H2 + O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H2O। अब आपको बताना है कि CO2 बहुत आसान हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जो है 1 1 आ जाएंगे, इसलिए हम जो है इतना सिंपल नहीं ले रहे हैं, नहीं तो मैं वो ले लेता, HCl भी नहीं ले सकते हैं, बाकी चीजें ज्यादा हो जाएंगी तो यानी कि जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कहता है if the volume of oxygen is 22.2 लीटर, मैं एग्जैक्ट लिख देता हूँ, कितना होता है 22.2 लीटर होता है ना, Yes, sir. मैं भी कंफ्यूज हो गया ठीक है, यानी 22.4 लीटर होता है। तो आपको बताना है फाइंड द फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन H2O molecules, फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन H2O मॉलिक्यूल्स कर दूंगा तो यानी सिंपल हो जाएगा। अब आप लोग इसको बनाइए, मेरे ख्याल से आप फटाफट से इसको आप बनाइए, उसके बाद जो हम लोग मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा इससे पहले ना आप एक ये क्वेश्चन बना लीजिए, प्रीवियस ईयर का है, अ, आप इसको बना लीजिए। ठीक, वेरी गुड दिव्यांशु, आपने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, थैंक यू। आपने इसका आंसर भी बना लिया, ठीक है आप लोग इसका बनाइए, ये आपके सामने है, आप इसका बनाइए। मैं तब तक जो है लॉग इन कर लेता हूँ ताकि कि हाँ अप्रोक्स, वेरी गुड थैंक यू।
बन गया आप लोगों से? अरे कुछ ये तो बोलिए। हाँ बने, फटाफट से। इसका क्या आंसर आ रहा है? ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। C30, वेरी गुड। ओके आर्यन, बहुत सही। आशुतोष नेगी, सी, वेरी गुड। नीलम, थैंक यू। आप लोगों ने जो है बना लिया है। मैं एक्चुअली दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर जाता हूँ, ताकि कि बच्चों लोगों का जो है एडमिट कर सकूं। यानी कि अब गिनती क्या है, 7 है कि टाइम हो रहा है। आप लोगों ने बना लिया? चलिए मैं जो है फटाफट से बना देता हूँ। देखिए मेरे पास क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन रिक्वायर्ड। सबसे पहले आप क्या करो, यानी कि लिखो H2, ये मेरे ख्याल से एग्जाम में पूछा गया है। H2O2 इक्वल टू 2H2O। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, यानी कि 2 है। अब आपको क्या कहता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। यानी कि कितना मोल दिया हुआ है, 20 मोल्स दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि थ्रू हैबर प्रोसेस, यानी कि बेसिकली एक प्रोसेस है, तो आपसे जो है पूछ रहा है हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे। मैंने कहा था कि 2 मोल ऑफ H2O क्या बनाएगा, यानी कि 1 मोल ऑफ, सॉरी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ H2O, H2। अब यानी कि आपके पास 1 मोल, यानी कि H2O में कितना H2 बनेगा, तो यानी कि 1 मोल बन जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान है। यानी कि 2/2 लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो। अब यानी कि आपके पास कितना मोल है, सॉरी बैलेंस गलत किए हैं क्या, हैबर प्रोसेस है यार, सॉरी। यहाँ पे हम लोग पुराना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये हैबर प्रोसेस है। यानी कि आपके पास है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू NH3। यानी कि बैलेंस कर दिया, ये 2NH3। अब यहाँ पे आपको जो दिया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अमोनिया की वैल्यू दी हुई है 20 मोल्स। ठीक है। अब यानी कि कितना दिया हुआ है, 20, 2 मोल, 2 मोल ऑफ NH3, 2 moles of NH3 formed, यानी कि कितना करेगा, 3 मोल ऑफ H2, इतना फॉर्म करेगा। यानी कि 1 मोल में यानी कि कितना करेगा, यानी कि जो है बहुत ज्यादा समय हो गया है, यानी कि 3/2 मोल्स करेगा ऑफ H2। यानी कि कितने मोल में करना है, यानी कि इसको 20 मोल में, तो यानी कि 20 मोल में कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू कितना हो जाएगा, 20। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, 30 मोल्स। ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप लोग फटाफट से, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है बच्चे लोग वहाँ वेट कर रहे होंगे। मैं जो है नीट 6। रह गया। क्या बोले बेटा? हाँ बोलिए। किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो मैं तो लोग दूसरे ग्रुप में। अगर जो किन्हीं को क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन रह गया, मैं कल करा दूंगा। एक्चुअली टाइम हो चुका है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, मैं नहीं सर ज्वाइन आप हुआ तो। करने की कोशिश कर, तो एक बार दिखा दो ले। हाँ ओके। इस आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को दूसरे ग्रुप में जाना है, नहीं तो बच्चे लेट हो जाएंगे। मैं इस यही रखता हूँ, ठीक है। आप प्लीज समझो, वहां पे भी समझदार नहीं है, इकडे खातिर को दी मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। आपस में बात मत करो, मैं रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर देता हूँ। आप लोग फटाफट से जो है बायोलॉजी क्लास में चले जाइए। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।